Hey everyone, welcome back to my YouTube channel guys. Today in this video I'm going to talk about internal working of HashMap. तो guys इस वीडियो में हम लोग theoretically नहीं basically practically सारी चीज़ों को समझने वाले हैं with the help of example और चीज़ों को मैं डिबग करके भी दिखाऊंगा कि actually आपका HashMap कैसे वर्क करता है internally. So let's jump into this particular video. ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे बेसिक सा मैंने एग्जांपल क्रिएट किया विच इज हैशमैप, जो कि एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है। उसके अंदर टेस्ट नाम की एक क्लास है, एज यूजुअल उसके अंदर एक मेन मेथड है। ओके, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज और मैं कंक्लूड करना चाहूंगा गाइस। अगर आप सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से हैं तो गाइस आपने हैशिंग नाम की एक टेक्निक्स और यू कैन से टर्म्स को सुन रखा होगा, और हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट भी कर रखा हो। अगर नहीं कर रखा है तो गाइस यहाँ पे अगर मैं कम शब्दों में बोलूँ कि हैशिंग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कह सकते हैं कि गाइस विद द हेल्प ऑफ हैशिंग हम किसी भी डेटा को एफिशिएंसी के साथ किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से, किसी भी मेमोरी लोकेशन से उस डेटा को कम टाइम में उस मेमोरी लोकेशन में पहुंच करके उस डेटा को फेच करने के लिए बेसिकली हैशिंग को यूज किया जाता है। मतलब कम से कम टाइम में किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से किसी डेटा को रिट्रीव करने के लिए हैशिंग को यूज करते हैं। अदरवाइज हैशिंग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैक्सिमम और कहें इन जनरल बिगो वन टाइम लगता है, लेकिन नॉट ऑल टाइम, सम टाइम लीनियरली भी जाता है। इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह से इंटरनली आपने हैशिंग को रिप्रेजेंट करते वक्त आपने कौन कौन से लॉजिक्स लगाए हैं। अगर आप सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होगा, लेकिन बेसिकली कम टाइम में और फास्टर रिट्रीवल के पर्पज से हैशिंग को यूज किया जाता है। इसीलिए गाइस आपका जो मैप मतलब कि हैश मैप है इंटरनली हैशिंग टेक्निक को यूज करता है। तो चलिए गाइस इसे एग्जांपल करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। लेट्स से गाइस वी हैव 0 to 15 तक लेंथ की एक एरे है। ये क्या है गाइस, इसको मैं अभी एक्चुअल में बताऊंगा गाइस। पहले तो इसको समझने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 16 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए एक एरे क्रिएट करनी जिसमें इंटीजर वैल्यूज होल्ड होंगी, तो आप कैसे क्रिएट करोगे? ऑब्वियस सी बात है गाइस, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखोगे इंट ए इक्वल टू न्यू और लेट्स से इंट और 16 क्यों ले रहा हूँ अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1, 10, 11 एनीथिंग ले सकते हो। मैंने 16 साइज की एरे क्रिएट करी, तो बेसिकली क्या होगा, वही होगा जो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। इतनी लेंथ की एक एरे क्रिएट होगी जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर पाओगे। ओके, मान लो गाइस यहाँ पे मैं बोलता हूँ कल को स्टूडेंट टाइप का, मतलब किसी भी क्लास टाइप की वैल्यूज को स्टोर करनी, उसकी एरे क्रिएट करो। तो ऑब्वियस बात है इस तरह से क्रिएट करोगे, और एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ कई मतलब n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इट डिपेंड्स ऑन क्लास टाइप, मतलब किस तरह की क्लास है और कौन कौन सी उस पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बेसिकली प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो डिफाइन करते हो आप उस ब्लूप्रिंट की मदद से किसी ऑब्जेक्ट को। राइट, लेट्स से स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ पे नेम एज दे दिया, एक्चुअली रोल नंबर दे सकते थे यहाँ पे, लेकिन मैंने 2 ही प्रॉपर्टी डिफाइन की है। ओके, तो क्या होगा गाइस, इस बार वही 16 लेंथ की मतलब 0 से 15 इंडेक्स तक एक एरे क्रिएट होगी, लेकिन इस बार क्या स्टूडेंट मतलब एक ऑब्जेक्ट टाइप की हर एक इंडेक्स पे वैल्यूज स्टोर होगी, राइट, ना कि एक लिटरल वैल्यूज होगी। ओके, सिंपल। अब गाइस इसको मैं कमेंट करता हूँ, बेसिकली मैथ पे आते हैं सबसे पहले। ओके गाइस, सो यहाँ पे देख सकते हो मैंने बेसिक सा पीस ऑफ कोड प्रिपेयर किया था और यहाँ पे है गाइस। तो सबसे पहले गाइस इसकी बात करूँ, अगर गाइस मैं इस पर्टिकुलर राइट हैंड वाले की बात करूँ तो गाइस ये क्या करेगा, बेसिकली एक हैशमैप, बेसिकली एक इनिशियल कैपेसिटी जो इसकी होती है, ठीक है, इसकी क्या होती है गाइस, 16 होती है, 16 इनिशियल कैपेसिटी। और ये जो गाइस यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा ना, इसका लेना देना इस 16 से कुछ भी नहीं, ये हैश मैप का इनिशियल कैपेसिटी है। राइट, ओके, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये हैश मैप की 16 इनिशियल कैपेसिटी होती है, जो कि मैं यहाँ पे प्रूव कर देता हूँ गाइस। अगर गाइस यहाँ पे लेट से मैं इसके अंदर जाता हूँ, लेट से हैश मैप, और इसके अंदर गाइस ओके जस्ट मैं कॉपी 1 सेकेंड गाइस, इसको मैं इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड इसको स्टार कर देता हूँ। राइट, एंड नाउ गाइस इसके अंदर अगर जाते हैं गाइस, सो यू कैन सी हियर गाइस यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी हैश मैप विद द डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी विच इज 16, और जो लोड फैक्टर है मतलब लोड फैक्टर की मदद से उसकी इनिशियल कैपेसिटी बढ़ेगी, उसका साइज बढ़ेगा, यू कैन सी दैट। राइट, तो
ये इसकी 16 है, ना कि यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे गाइस क्या होता है कि जब इस लाइन पे आता है, ये पहली लाइन की बात करता हूँ, इस वाली लाइन पे, राइट, क्या होता है गाइस, सबसे पहले जब गाइस इस लाइन पे आएगा, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, जैसे इस लाइन पे आएगा तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो की क्या है, स्ट्रिंग है, और जो वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म में। तो इंटीजर फॉर्म में हो सकता है, किसी क्लास टाइप का हो सकता है, इवन की वैल्यू पेयर को आप कोई जरूरी नहीं प्रिमिटिव से ही रिप्रेजेंट करो, आपका ऑब्जेक्ट टाइप का, क्लास टाइप का की वैल्यू पेयर हो सकता है, की वैल्यूज हो सकती है, राइट। ओके, तो सबसे पहले गाइस क्या होगा, ये जो अंकित है इसकी बात करो, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, मतलब कि एक कैर की एरे, मतलब कैरेक्टर एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरनली स्ट्रिंग को इन जावा, राइट। तो बेसिकली क्या होगा, कुछ ऐसे होगा गाइस, लेट्स से कि मतलब कि ANKIT, ठीक है। तो मतलब कि इसकी जो आस्काई कोड अगर बात करें, आस्की कोड और आस्काई कोड जो भी जैसे भी प्रोनाउंस करें, लेकिन इन जावा यूनिकोड बोलते हैं, राइट। क्योंकि 2 बाइट्स का 2 बाइट्स की कैर होता है इन जावा, बाकी सी में आपको पता है उसका क्या सीन है। लेकिन इसको अगर उसके टर्म्स में समझे गाइस, तो कैपिटल ए का क्या होता है 65 गाइस, और इसका एन का आई थिंक 110, ये बेसिक चीज़ है। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर, अब गाइस ये क्या होगा, ये बेसिकली आस्की मान लो, इसको आस्की कोड है या फिर यूनिकोड है, व्हाटएवर यू कैन सी है। इसकी मदद से आपका बेसिकली क्या होगा, एक जस्ट मिनट गाइस, जस्ट मिनट, इसकी मदद से आपका जो है गाइस, इनको कैलकुलेट करते हुए आपका बेसिकली क्या क्रिएट होगा, एक हैश कोड जनरेट होगा। इसकी मदद से आपका एक हैश कोड बनने वाला है, हैश कोड, ठीक है। हैश कोड क्या, वही हैशिंग होगी, हैश कोड बनेगा। हैश कोड कुछ भी बन सकता है, लेट्स से इमेजिन करो इसका 63201573 लाइक दैट, कुछ भी बनना है, इमेजिन करो, मैं रेंडमली मार रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हैश कोड जो भी होगा गाइस, और ये हैश कोड जब बनेगा, इस हैश कोड को यूज करते हुए, इस हैश कोड को यूज करते हुए इसकी एक इंडेक्स बनेगी। इंडेक्स क्या, क्योंकि 0 से 15 के बीच में ही इंडेक्स है, क्योंकि अगर लेट से ये इंडेक्स है तो ये तो इंडेक्स इसमें मिल ही नहीं रहा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 15, 0 से 15 तक इंडेक्स है। तो इसकी मदद से एक इंडेक्स बनेगी, लेट से 14 इंडेक्स बन गई, इमेजिन करो इसकी 14 इंडेक्स बनी। तो क्या होगा कि अब 14 पे जा करके ये जो 2 है, 2 है, ये जो है बेसिकली क्या होगा, पहले तो इसका हैश कोड बन गया, ये हैश कोड आ गया, हैश कोड की मदद से ये इंडेक्स मिल गई, ये क्या होगा, एक इंडेक्स है, ठीक है, जिस इंडेक्स पे बेसिकली आपका एलिमेंट स्टोर होगा। लेकिन ये जो इनिशियल कैपेसिटी है, ये तो हैश मैप की 16 है, और ये जो इंडेक्स की बात हो रही है, एरे की इंडेक्स है। तो किस एरे की इंडेक्स पे ये पर्टिकुलर एलिमेंट 222 और व्हाटएवर यू कैन से स्टोर होगा गाइस, कहाँ पे स्टोर होगा, इसकी एरे कौन क्रिएट करेगा, और एरे आखिर क्रिएट होगी तो किस टाइप की क्रिएट होगी, इन टाइप की क्रिएट होगी, या फिर स्टूडेंट टाइप की, एम्प्लॉय टाइप की, या किस ऑब्जेक्ट टाइप की। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि हैश मैप के अंदर एक नेस्टेड क्लास होती, वो है आपकी नोड क्लास, जिसको इन जनरल हम डेवलपर्स बकेट बकेट चिल्लाते रहते हैं या फिर बोलते रहते हैं, या किसी प्रोफेशनल के मुंह से सुना होगा बकेट क्रिएट होता है हैश मैप में इंटरनली। वो बकेट कुछ और नहीं, बेसिकली एक हैश मैप के अंदर एक नेस्टेड क्लास है जो कि नोड है। इन सिंपल वर्ड यू कैन से, जैसे कि आप खुद की एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट करते हो, यहाँ पे जैसे मैंने क्रिएट किया गाइस स्टूडेंट क्लास, तो उसकी एक एरे क्रिएट होती। तो हैश मैप में जैसे आप पुट मेथड यूज करते हो, जो पहला पुट होता है उसकी मदद से पहले वो चेक करता है क्या बकेट मतलब कि नोड टाइप का एक एरे क्रिएट हुआ है कि नहीं, और वो एरे का साइज कहाँ से मिलता है, इसी इनिशियल कैपेसिटी को यूज करते हुए, मतलब कि इसी इनिशियल कैपेसिटी को यूज करते हुए सेम साइज का एक एरे क्रिएट होता है विच इज नोड टाइप का। तो ये नोड टाइप का गाइस एक एरे है, और नोड के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होगी। नोड क्या है, क्लास है, सिंपल वर्ड में कह लो, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं अभी मैं एक्सप्लेन यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ गाइस। तब क्या होगा गाइस, ये इंडेक्स मिलेगा, ये जब इंडेक्स मिलेगा तो यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो गाइस यहाँ पे है, यहाँ पे जा करके स्टोर होने वाला है। तो यहाँ पे गाइस इंडेक्स मतलब 14 मिल गया, जो कि यहाँ पे अंकित की मदद से अंकित का जो हैश कोड आस्काई कोड उसको कैलकुलेट किया, फिर हैश कोड मिला गाइस,
और हैश कोड के बाद फिर उस हैश कोड को फर्दर उसमें कैलकुलेशन करके उसकी इंडेक्स मिली। आई नो मेरा कैमरा ऑफ हो गया बट स्टिल आई विल कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके सो गाइस यहाँ पे इंडेक्स मिल गया और ये इंडेक्स यहाँ पे स्टोर हो गया। मतलब इस इंडेक्स पे जाकर के एक नोड टाइप का वैल्यू, नोड टाइप का मतलब कि क्या होगा गाइस, जस्ट मिनट, इस इंडेक्स पे मतलब कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे लेट्स से इस इंडेक्स पे एक नोड टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। ठीक है, अब ये नोड टाइप की जो वैल्यू से स्टोर होगा, ऑब्वियसली बात नोड एक क्लास है, जैसे स्टूडेंट एक क्लास है, उसकी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है, आपका नेम था, एज था। तो चलिए पहले इसके अंदर प्रॉपर्टीज देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो लेट्स से गाइस अगर मैं हैश मैप के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं फाइंड करता हूँ गाइस व्हाट, लेट्स से नोड, तो जस्ट मिनट गाइस, ओके लेट्स से मैं यहाँ पे क्लास कर लेता हूँ, नॉट क्लास, ओके जस्ट मिनट, यू कैन सी हियर गाइस, ये जो कि जेनरिक है विच इज की वैल्यू पेयर, राइट, की में मतलब किसी भी टाइप का आप की भेजोगे या वैल्यू भेजोगे। तो इसके अंदर बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आपका लिंक लिस्ट आप क्रिएट करते हो। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक जानकारी है तो आपको पता होगा लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हो, उसके अंदर जो भी डेटा है वो रखते हो। तो यहाँ पे एक डेटा कुछ नहीं है, वो एक हैश है। हैश क्या है गाइस, हैश कोड है। ठीक है, की क्या है गाइस, जो की भेजी गई है विच इज अंकित, और हैश कोड जो जनरेट हुआ अंकित की मदद से। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके उसकी यूनिकोड और यू कैसे आस्की कोड निकाल करके उसका हैश कोड जनरेट किया गया, कैलकुलेट किया गया। उसके बाद की मतलब अंकित, वैल्यू क्या है 222 है गाइस, जो कि यहाँ पे मैंने शो किया था 222। एंड फिर गाइस ये है नोड अगेन जो कि नेक्स्ट। तो गाइस हुआ क्या है, जस्ट मिनट, हैश कोड लेट्स से यहाँ पे क्या है गाइस, हैश कोड में मतलब से लेट्स से 632015 और 73 लेट्स से, और यहाँ पे लेट्स से हमारे पास की क्या है गाइस, की लेट्स से मेरे पास अंकित था, राइट, ओके। और यहाँ पे लेट्स से वैल्यू क्या है गाइस, ऑब्वियस सी बात है वैल्यू हमारे पास 222 है। और यहाँ पे नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट में बेसिकली अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नल होगा। ठीक है, नल, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पहला एलिमेंट, मतलब कि पहला जब एलिमेंट जब पहला पुट कॉल होता है तो सबसे पहले एक नोड टाइप का एक एरे क्रिएट होता है विच इज बकेट। ठीक है, जिसका साइज होता है 0 से 15 मतलब 16, जो कि इनिशियल कैपेसिटी का 16 यूज करके 16 साइज का एक एरे क्रिएट करता है नोड टाइप का, राइट, जो कि की वैल्यू पेयर में इस तरह के उसके अंदर वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ओके। अब सेकेंड टाइम जब आता है गाइस, यहाँ पे जब अगेन आपने पुट यूज किया तो यहाँ पे इस बार ये चेक करता है कि क्या नोड की एक एरे क्रिएट है कि नहीं, जिसे हम बकेट बोल रहे हैं। तो क्या बकेट क्रिएट है या नहीं, अगर क्रिएटेड है तो गाइस दोबारा से ये सेम साइज की जो एरे है वो क्रिएट नहीं होगी, बस उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे। तो डायरेक्टली क्या करेगा, यमन को उठाएगा और यमन का फिर से यहाँ पे जैसे कि कैर एरे के फॉर्म में करेगा तो उसकी आस्की कोड या फिर यूनिकोड व्हाटएवर यू कैन सी हियर, उसकी मदद से अगेन हैश कोड जनरेट करेगा। तो लेट्स से इसका हैश कोड कुछ भी है, उसके हैश कोड की मदद से क्या होगा, एक इंडेक्स जनरेट होगा। लेट्स से यमन का इमेजिन करो गाइस, यमन का इंडेक्स जनरेट हुआ 1। तो गाइस ये क्या करेगा, यहाँ से लेट मी चेंज द कलर, नो ओके कोई ज़रूरत नहीं, लेट्स से 1 पे आ गया। ठीक है, हैश कोड की मदद से लेट्स से 1 इंडेक्स मिली और यहाँ पे आकर के तो क्या होगा गाइस, अगेन आपका एक जनरेट होगा गाइस यहाँ पे। लेट्स से सिंपल सा वो ये सेम कॉन्सेप्ट गाइस कि आपका हैश कोड कुछ भी होगा और सारी चीज़ें वही होंगी। ठीक है, तो लेट्स से गाइस यहाँ पे हैश कोड लेट्स से समथिंग लाइक 11506 लाइक दैट, और यहाँ पे गाइस आपकी की आ जाएगी, लेट्स से यमन आ जाएगा, यमन, और यहाँ पे लेट्स से आपका की आ जाएगी लेट्स से 555, और यहाँ पे लेट्स से नल आ जाएगा। ठीक है, नल आ जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे सेम चीज़ आएगी गाइस, जॉय को जब ऐड करेगा तो जॉय के केस में क्या होगा, वो फिर से देखेगा बकेट पहले से क्रिएटेड है जो कि पहले पुट में हो गया था, तो बकेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, बकेट मतलब कि नोड की एरे उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। फिर जॉय का कैर फॉर्म में आस्की कोड और उसका हैश कोड जनरेट करेगा, हैश कोड की मदद से फिर उसकी फर्दर इंडेक्स जनरेट करेगा, उसकी इंडेक्स मिल जाएगी। लेट्स से अगेन इसकी इंडेक्स इमेजिन करो ऐसा कुछ हो गया कि सेम इसकी इंडेक्स मिल जाती है। ठीक है, इसकी इंडेक्स 1 मिलती है, अगेन इसकी इंडेक्स फिर से 1 मिली, और सेम इंडेक्स पे जाकर के इस जॉय की को मतलब 777 को स्टोर करने की कोशिश कर रहा है।
इसको कहते हैं कोलिजन करना, कोलिजन होना, मतलब जब सेम इंडेक्स आ जाए। ऐसा हो सकता है गाइस, कभी कभी होता है ऐसा कि सेम की हैश कोड तो डिफरेंट डिफरेंट जनरेट हुआ है, लेकिन हैश कोड को जो फर्दर उस पर कैलकुलेशन अप्लाई किया गया तो उसकी जो इंडेक्स बनी वो सेम इंडेक्स बन गई। मतलब एक इंडेक्स पे पहले से कोई एलिमेंट ने स्पेस ले रखा है, जैसे कि इस वाले ने ले रखा है यमन ने, लेकिन जॉय का भी इंडेक्स सेम आ गया विच इज 1, तो यहाँ पे इंडेक्स कोलिजन हो गया। अब इंडेक्स कोलिजन की वजह से क्या करेगा कि ये स्टिल इसी इंडेक्स पे एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। कैसे करेगा गाइस, क्या करता है, यहाँ पे फर्दर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि नोड जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन हो कि यार अंकित ये बताओ ये क्यों यूज हुआ, ये इसीलिए यूज हुआ है नेक्स्ट, मतलब कि जब भी कोलिजन होगा तो नेक्स्ट यहाँ पे नोड टाइप का है कि अगेन एक नोड टाइप का क्रिएट होगा, जो कि नोड क्रिएट ही हो रहा है, वो नोड नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करेगा, राइट, तो वो लिंक लिस्ट क्रिएट कर देगा, इसलिए ये पर्टिकुलर वैल्यू रखी गई है नेक्स्ट टाइप की। तो यहाँ पे गाइस क्या होने वाला है कि अगेन गाइस यहाँ पे फर्दर कीवर्ड की गाइस जॉय है, राइट, जॉय, एंड फिर फर्दर इसकी वैल्यू क्या है गाइस, वैल्यू है 777, ठीक है, एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे फिर से नल, ठीक है, इमेजिन करो गाइस, और इमेजिन करो फिर से शशि का हैश कोड जनरेट हुआ और शशि का हैश कोड से फिर से उसका इंडेक्स फाइंड किया, उस पर फर्दर कैलकुलेशन जो भी लगी, फिर से उसका इंडेक्स मान लो 1 मिल गया। अगेन गाइस फिर से क्या होगा गाइस, सिमिलरली गाइस यहाँ पे क्या होगा, शशि, राइट, ये आई है, राइट, उसके बाद गाइस यहाँ पे वैल्यू, शशि की वैल्यू क्या है 333, एंड यहाँ पे गाइस अगेन नल आ जाएगा। लेट से यहाँ पे नल कर देते हैं, इमेजिन करो नल पूरा लिख ही देते हैं, राइट, तो ये फर्दर इसको नेक्स्ट को करेगा। अब गाइस ऐसे कितनी बार भी इंडेक्स के कोलिजन हो सकते हैं, तो उस कोलिजन के टाइम में उसी इंडेक्स पे लिंक लिस्ट के फॉर्म में आपके नोड कनेक्ट होते जाएंगे। लेकिन जावा 8 से और कह ले कि एक जो नया अपडेट आया उसके हिसाब से क्या है कि अगर आपका क्वेश्चन हो कि यार अंकित ये कितनी लिंक लिस्ट लेंथी बनती जाएगी, अगर ऐसा होगा तो बिगो 1 टाइम में जो हैश मैप विच इज हैशिंग यू कैन से, जो हैश मैप की जो बेसिक नेचर है बिगो 1 टाइम में किसी वैल्यू को मेमोरी लोकेशन से रिट्रीव करने का कॉन्सेप्ट है, वो तो फेल हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे लीनियर करेगा। वाकई में गाइस यहाँ पे जब तक एक नोड स्टोर है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे तो बिगो 1 टाइम में फेच कर लेगा रिकॉर्ड, लेकिन अगर ऐसे लीनियर बन जाएगा लिंक लिस्ट जैसे ये बन रहा है गाइस, ठीक है, तो अगर इस तरह से बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लीनियरली चीज़ों को एक्सेस करेगा। तो जावा 8 और कुछ कह लो कि अपडेट्स के साथ क्या हुआ है कि गाइस बीट्री लग गया है, बीट्री इन द सेंस कि मैक्सिमम 8 नोड्स तक ही जाएगा, उसके बाद बीट्री लग जाता है विच इज बैलेंस ट्री, और बैलेंस ट्री की मदद से क्या होता है कि बैलेंस ट्री का अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा वो थोड़ा सा फास्टर होता है, जिसका टाइम होता है बिगो लॉगिन, जिसकी मदद से लॉगिन टाइम में आपका डेटा फेच हो जाता है, और लीनियर में, और जबकि आपको पता है बिगो एन जो होता है, बिगो एन हमेशा फास्टर नहीं होता है। फास्टर के टर्म में अगर हम बात करें तो बिगो लॉग एन जो है आपका फास्टर है, तो बिगो लॉग एन आपका फास्टर है और बिगो एन जो है आपका स्लोअर है। ऑब्वियस सी बात है ये आपका बेहतर होगा, तो बीट्री के कॉन्सेप्ट में ये अप्लाई हो जाता है, राइट, इसलिए मैक्सिमम 8 नोड्स तक ही कोलिजन एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ये पूरी लिंक लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगी बीट्री में। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। अब गाइस ये क्या होगा, लेट से इसकी इंडेक्स मान लो कि लेट से कुछ भी फाइंड होती है, लेट से इमेजिन करो इसकी 6 आती या कुछ भी आती, तो ये जाएगा फर्दर और यहाँ पे फिर से एक नोड क्रिएट होगा गाइस, और वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा। लेट से यहाँ पे कुछ भी है ABC और इसकी जो वैल्यू है 111 और यहाँ पे नल, यहाँ पे भी कोलिजन होने चाहिए, हो सकते हैं, मतलब कि ऐसा होता है। तो इस तरह से इंडेक्स निकलती है। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक जो इंटरनल वर्किंग आपको समझ में आई होगी, जो डायग्राम पे मैंने एक्सप्लेन किया। अभी मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, एक एक स्टेप्स को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जो कुछ मैंने डिस्कस किया प्रैक्टिकली मैं शो करूँगा। लेट्स से गाइस यहाँ पे आते हैं, ओके गाइस, तो यस दिस वन मैंने क्लास दिखाई दिया नोट के साथ। लेट्स से मैं गाइस यहाँ पे लेट्स से मैं डिबगर लगा देता हूँ, ठीक है, डिबग करके दिखाता हूँ। लेट्स से जस्ट मिनट, इसको मैंने रिलॉन्च करना है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखो, लेट्स से ओके मैंने ये किया F5 और यहाँ पे लेट्स से या ओके इसके अंदर जाते हैं गाइस,
ये पुट मेथड कॉल हुआ जिसके अंदर की वैल्यू को भेजा गया, यहाँ पे हैश कॉल होगा, हैश की मदद से हैश कोड जनरेट होगा। कैसे के जनरेट होता है, लेट्स से इसके अंदर जाते हैं गाइस। तो यस ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हैश देखो 0 है गाइस, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू की लेंथ क्या है गाइस, यहाँ पे देख, जैसा कि मैंने बोला था कैर एरे के फॉर्म में वैल्यूज बनती है गाइस, जैसा कि मैंने बताया था गाइस। यहाँ पे ये देखो अंकित 0 1 2 3 4, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था गाइस, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो। और इनकी हर एक कैरेक्टर, मतलब जो भी कैरेक्टर है उसकी एक आस्की कोड जनरेट हो गई, ए मतलब 65, ठीक है। यहाँ पे वही हो रहा है गाइस, जैसे कि यहाँ पे अगर F6 करूँ गाइस, इसके अंदर आ गया यहाँ पे कैर वैल्यू जो भी है, ठीक है, वैल्यू लेंथ व्हाटएवर यू कैन सी हियर। और यहाँ पे गाइस क्या होगा, यहाँ पे गाइस देख लो वैल आई कर रहे हैं, आई मतलब गाइस क्या है, ए आ रहा है, और ए को प्लस तो कर नहीं सकते, तो उसकी एक्चुअली क्या इंटरनली इंट से रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये 65 होगा, ठीक है। अब गाइस 31 ये लगा हुआ, 31 मतलब कि एच अभी क्या है, 0 है, एच 0 है। जब एच 0 है तो एच को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इट विल बिकम 0, राइट। और यहाँ पे क्या पहला करेक्टर ए है, जिसकी आस्की कोड और आस्काई कोड जैसे भी प्रोनाउंस करना है, ये 65 है। तो बेसिकली 0 में अगर 65 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, एच में आ जाएगा 65। तो ये पहली लाइन में हो गया 65, राइट। ओके, तो लेट्स से ये F6 किया, दोबारा क्या होगा गाइस, अब क्या है, एच में क्या है 65 है, ठीक है, 65 है, ये मैंने F6 किया। तो गाइस क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, n का है 110 110, राइट। तो पहले तो यहाँ पे क्या है, h में 65 है, तो 65 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा गाइस, ऑब्वियस सी बात है, इसको मल्टीप्लाई करो 65 को 31 से, ठीक है। और फिर फर्दर हमने प्लस करना है गाइस, व्हाट 110, राइट। उसके बाद गाइस अभी क्या है, ये h में कितना आ गया, इतना आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये मैंने 6 किया और यहाँ पे आ गए। एंड फर्दर गाइस यहाँ पे क्या होगा, फिर से h इतना है, h को मल्टीप्लाई करो 31 से। एंड और गाइस यहाँ पे वैल ऑफ i, इसका कितना गाइस बनेगा 107, तो 107 तो प्लस 107। एंड गाइस फिर से h में इतना आ गया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो F6 किया गाइस, एंड इस बार h में कितना है गाइस, जो था उसको 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 105 होगा, i मतलब आगे अंकित का i 105। तो लेट्स से गाइस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया 31 से, एंड इसको प्लस करेंगे गाइस व्हाट 105, राइट। ओके, एंड फर्दर गाइस फिर उसके बाद इसको फिर से F6 किया, और यहाँ पे गाइस क्या होगा कि इस बार फिर से इसको 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फिर वैल ऑफ आई का मल्टीप्लाई या वैल ऑफ आई मतलब टी, अंकित का टी का कितना होगा 110, इसको प्लस 11 नॉट 06 होगा टी का, ठीक है। तो गाइस ये बेसिकली बन रहा है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे कहीं पे नोटपैड पर रख देता हूँ, लेट्स से यस या देखते हैं गाइस, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए, देखते हैं यही बनता है कि नहीं बनता है गाइस। यस, अगर गाइस यहाँ पे मैं F6 करता हूँ, एंड यस हैश में गाइस यू कैन सी हियर गाइस 6341 2073 व्हाटएवर, ओके 273, या परफेक्ट गाइस। सो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे परफेक्टली सेम चीज़ आ रही गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सिमिलरली दिख जाएगा। यहाँ पे ये 6341 एंड फिर 20 एंड 73, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही आया। तो कैलकुलेशन भी समझ में आ गया गाइस, किस तरह से एक कैरेक्टर के हैश कोड और यूनिकोड को निकाल करके उसका हैश कोड जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कैलकुलेशन भी समझ में आ गई, राइट। ये पहला स्टेप हुआ, मतलब कि हम लोग पहुंच गए यहाँ पे हैश कोड पे, राइट। अब इसकी कैलकुलेशन की मदद से गाइस इंडेक्स बनती है, ठीक है। तो उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, लेट्स से कि मॉडुलो 10 निकाल के इंडेक्स निकाल लो, मतलब इन जनरल लोग निकालते हैं, राइट। तो लेट्स से कि यहाँ पे उसकी इंडेक्स निकलेगी, तो यहाँ पे लेट्स से मैंने किया F5, एंड गाइस जब इंडेक्स निकल जाएगी गाइस तो ऑब्वियस सी बात है, ओके यहाँ पे मेरे से गड़बड़ हो गया गाइस, जस्ट मिनट गाइस, मेरे से गलत की प्रेस हो गई, डिबग है जावा एप्लीकेशन, जस्ट मिनट गाइस, एंड या निकालना था, राइट। हैश कोड निकलने के बाद यहाँ से वापस आएगा पुट वैल के अंदर, पुट के अंदर पुट वैल है,
जो कि प्राइवेट है, तो यहाँ से एक्सेस नहीं होगा, विच इज़ फाइनल आई मीन, राइट। ठीक है, इसके अंदर गाइस यहाँ पे देख सकते हो नोड टाइप का एरे क्रिएट हो रहा है जो कि टैब है, राइट। और यहाँ पे भी है पी, जो कि बाद में यूज़ होता है यहाँ पे प्रीवियस का होल्ड करने के लिए। ऐसा क्यों है गाइस कि जब बाद में जो एरे का साइज है वो बढ़ना भी होता है, राइट। इट डिपेंड्स करता है, ऐसा नहीं कि एरे की साइज बढ़ेगी नहीं, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके एरे का साइज बढ़ता भी है जब उसमें एलिमेंट फिल हो जाते हैं, पूरी एरे की लेंथ 16 एलिमेंट नोड की जो एरे है फिल हो जाए। तो गैस यहाँ पे लेट से कि मैंने F6 किया और यू कैन सी हियर गैस, यहाँ अगर इसके अंदर मैं जाता हूँ तो गैस यहाँ पे देख सकते हो क्या करेगा, ओल्ड टैब और टेबल यहाँ पे निकालेगा गैस। अभी देखो नल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको यूज़ करते हुए गैस यहाँ पे अगर मैं डिफ़ॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी की बात करूँ, यहाँ पे 16 है जिसको न्यू कैप पे यूज़ करेगा, और इसी न्यू कैप को यूज़ करते हुए एरे की साइज क्रिएट करेगा जो कि नोड टाइप का एरे क्रिएट होने वाला है। और फर्दर गैस थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालने के बाद गैस, और यहाँ पे अगर आप आओगे तो गैस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जब आया था तो यहाँ पे वैल्यू क्रिएट होगी, सॉरी यहाँ पे ये वाली लाइन, इस लाइन पे बेसिकली आपका नोड का एरे जो कि न्यू इनिशियल कैपेसिटी क्या थी गैस 16 थी, तो इसलिए यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसकी मदद से ये पर्टिकुलर जो आपका एरे है क्रिएट हो रहा है जो कि नोड टाइप का है, जिसको इन टर्म्स मतलब कि नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स हैं उसको बकेट बोलते हैं, राइट। और कुछ नहीं बल्कि ये नोड टाइप का एक एरे है, राइट, जो कि जिसकी इनिशियल कैपेसिटी को यूज़ करते हुए इसका साइज डिफाइन होता है जो कि 16 होता है, तो 0 से 15 तक एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। ओके, नाउ गाइस यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे अगर F5 करें तो वेरी सिंपल गाइस। ओके, यहाँ पे देखो साइज वापस आ गया, जहाँ से साइज डिफाइन करना था इसके अंदर गया था रिसाइज मेथड की मदद से, तो यहाँ पे टैब पे आ गया, उसकी साइज क्रिएट हो गई जो भी एरे की थी, ठीक है। अगर टेबल को देखोगे गाइस, यहाँ पे देख सकते हो नल 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 सब कुछ आ चुका है जो कि 16 साइज है गाइस। अगर यहाँ से स्क्रॉल करूँ तो यू कैन सी हियर 0 से 15, ठीक है। ये मैंने कर दिया आपको प्रूफ, ओके, जो कि यहाँ पे देख सकते हो हैश मैप डॉलर नोड, मतलब कि हैश मैप के अंदर नोड क्लास है जो कि एक नेस्टेड क्लास है जो कि स्टैटिक क्लास है आई थिंक, राइट। तो या जो भी मैंने दिखाया था, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाना बट समझना आपको, बाकी आप कोड को ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस अगर मैं F6 करूंगा गाइस तो यहाँ पे देख सकते हो टैब हैश की मदद से यहाँ पे निकालेगा, और यहाँ पे हैश की, अब देखो न्यू नोड मेथड है जिसके अंदर हैश की और की जाएगी और वैल्यू जाएगा, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नल जा रहा है। नल क्यों जा रहा है? क्योंकि जब भी नोड क्रिएट होगा तो क्या होता है, नल होता है, राइट। जैसे कि ये नोड क्रिएट हुआ गाइस ये वाला, तो क्या होगा, नेक्स्ट की वैल्यू नल होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसकी की जाएगी, उसका हैश कोड जाएगा, उसकी वैल्यू जाएगी, राइट। तो वही चीज़ गाइस यहाँ पे हो रहा है, ये पूरा नोड क्रिएट होगा, और नोड क्रिएट होने के बाद टैब I0 वट एवर यू कैन से हियर, मतलब ये पूरा नोड उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा नोड यहाँ पे इंडेक्स पे तो रख नहीं सकते इस नोड को, तो इसलिए यहाँ पे एरो करके मैंने एक्सप्लेन किया, तो इस 14 इंडेक्स पे चला जाएगा, इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से गाइस यहाँ पे आते हैं एंड F5 करते हैं गाइस। अगेन अगर मैं यहाँ पे टेबल पे देखूँ, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कहीं पे वैल्यूज होनी चाहिए, यस गाइस यू कैन सी हियर 14 पे ही आया है, वेरी गुड। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अंकित का 14 पे हैश कोड मिला है, हैश कोड की मतलब मदद से इंडेक्स जनरेट हुई थी विच इज 14, और उसके अंदर हमारा चला गया अंकित, तो ये नोड स्टोर हो गया 14 इंडेक्स पे, पहला काम हो गया। ओके सिंपल, ओके लेट से F6 करते हैं गाइस, और यहाँ से बाहर आते हैं F5 करके, ओके यहाँ से पुट कर दिया, ये पहला काम हो गया, मतलब ये पहला एलिमेंट स्टोर हो गया ये वाला, ठीक है, ये स्टोर हो गया, ठीक है, मतलब कि ये सीन कंप्लीट हो गया आपका, ओके। जो कि वन नॉट ये वाला, सॉरी दिस वन, अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये राइट, ये हो गया जो कि 14 इंडेक्स पे चला गया। ओके जल्दी से आप डिबग करते हैं गाइस। अगर मैं यहाँ पे F6 करता हूँ या फिर F5 करके फिर से अंदर जाते हैं, फिर से गाइस क्या होगा, ये क्या करेगा गाइस, यहाँ पे जाएगा और आपका पुट वाइल के अंदर जाएगा, हैश कोड जनरेट करेगा विच इज़ किसका है गाइस, यमन का है, तो यमन का हैश कोड जनरेट करेगा जो भी यमन है, यस यू कैन सी हियर। अगेन मैं यहाँ पे अब इसका एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने एक्सप्लेन पहले कर दिया, ठीक है। फर्दर गाइस जाएगा, और इस बार देखो अगली बार इस वाली लाइन पे गया था क्योंकि एरे डिफाइन नहीं था, नोड का एरे क्रिएट नहीं था, तो इसके अंदर गया था कि नोड टाइप का एरे क्रिएट करेगा विच इज बकेट, राइट, लेकिन पहले से क्रिएटेड है तो इस बार इसके अंदर नहीं गया, देख सकते हो नहीं गया गाइस, इसके अंदर नहीं गया क्योंकि पहले से अवेलेबल है। अब डायरेक्टली उस क्रिएटेड एरे मतलब नोड टाइप का जो एरे उसके अंदर डायरेक्टली एलिमेंट्स को ऐड करेगा, बस यहाँ पे ऐड किया गाइस। अगर ऐड करा है तो गाइस यहाँ पे अगर देखोगे
तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से नोड ये F5 कर दिया तो नोड के अंदर आ गया। कैसे ऐड कर रहा है यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे जो भी हैज़ भेजा है, की जो भी भेजा है, सब कुछ इसके अंदर वैल्यू सेट करेगा और फर्दर यहाँ पे सेट कर देगा और यहाँ पे वैल्यू टैब के अंदर स्टोर कर देगा। अगर वापस से टेबल के अंदर गाइस देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 1 इंडेक्स पे यमन आ गया, राइट, जो कि यहाँ पे शो किया था ये वाला, ये 1 इंडेक्स पे यमन आ गया। वेरी सिंपल। ओके, तो जल्दी से गाइस अब इसको मैं डिबग कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ से आ गया और ये चला गया। आप समझ लो मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे F6 कर देता हूँ, यहाँ तक आ जाता हूँ। इसके बाद अब यहाँ से F5 करके अंदर जा देते हैं। यहाँ पे अगेन हैश कोड, मतलब यहाँ पे कई एलिमेंट्स ऐड हो गए होंगे। ठीक है, अब गाइस अगर टेबल में देखें पहले, अभी ABC को ऐड करने से पहले, ABC को ऐड करने से पहले, क्योंकि ये ABC का चल रहा है, राइट, जस्ट मिनट गाइस। ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हो 2 ही एलिमेंट ऐड हुए, एक है अंकित और दूसरा है यमन, राइट। जबकि मैंने क्या क्या ऐड कर दिया, शशि को भी ऐड कर दिया, जॉय को भी ऐड कर दिया, अभी ABC को ऐड नहीं किया। ABC को ऐड करना बाकी, विच इज लास्ट एलिमेंट। ठीक है, मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ, लेट्स से। लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, राइट, क्यों नहीं दिख रहा है, जस्ट मिनट। ओके, ये भी ऐड हो गया। तो अगर आप गाइस यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यस ABC आया गाइस दूसरी इंडेक्स पे, एंड 1 इंडेक्स पे आया यमन और 14 इंडेक्स पे अंकित, राइट। बाकी के एलिमेंट्स कहाँ पे गए गाइस, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे ABC भी ऐड हो गया, शशि भी ऐड हो जाना चाहिए, जॉय भी ऐड हो जाना, यमन भी ऐड हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों गाइस, क्योंकि यमन, जॉय, शशि तीनों सेम इंडेक्स, तीनों की जनरेट हुई होगी और तीनों का कोलिजन हुआ है। ठीक है, इसलिए ये लोग 1th इंडेक्स पे तीनों ही सेव हो गए हैं। लेकिन आप कहोगे शो करके दिखाओ, जो कि डायग्राम में मैंने दिखाया था, ये वाला पोर्शन, राइट, दिस वन, ये पूरा पोर्शन मुझे शो करके दिखाओ एक्चुअली है या नहीं है। ठीक है, तो वेरी सिंपल गाइस, वापस आते हैं गाइस और यहाँ पे टेबल पे अगर मैं गाइस यहाँ पे वॉच करता हूँ, ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लेट्स से टेबल जो कि 0 इंडेक्स यहाँ पे दिखा नहीं रहा है डायरेक्टली, तो यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। लेट्स से 1th इंडेक्स पे हमारा क्या है, पहले तो ये दिखा देता हूँ, यमन है, राइट। और आपको पता है कि टेबल जो एरे क्रिएट हुई है वो किस टाइप का, नोड टाइप का, राइट। टेबल तो वेरिएबल नेम है एक्चुअली, राइट, तो नोड टाइप का। तो इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू, नोड में कौन कौन से प्रॉपर्टीज थी, आपकी की थी, वैल्यू थी, हैश था और नेक्स्ट था। तो नेक्स्ट को कॉल करते हैं, तो नेक्स्ट में रेफरेंस होना चाहिए नेक्स्ट नोड का। यू कैन सी हियर गाइस, जॉय अवेलेबल है, मतलब कि यस लिंक लिस्ट को फॉलो कर रहा है। अगर गाइस फिर से शशि को देखे, शशि BC के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट किया गाइस, यू कैन सी हियर गाइस, शशि भी है, मतलब कि ये लोग एक दूसरे से लिंक लिस्ट के फॉर्म में एक दूसरे से लीनियरली जुड़े हुए हैं और कोलिजन हुआ है। तो गाइस आपको ये बेसिक सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंटरनल रिप्रेजेंट होता है आपका हैश मैप। फर्दर अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा पॉइंट्स के रूप में। पहला पॉइंट है गाइस, डिफॉल्ट बकेट, जो बकेट क्या है, यही है गाइस जिसको मैं नोड की एरे कहता हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट बकेट साइज 16 होती है, हैश मैप की इनिशियल कैपेसिटी 16 होती है, क्योंकि इसी कैपेसिटी को यूज़ करते हुए ये नोड का जो बकेट है वो क्रिएट होता है, राइट। दूसरी चीज़ गाइस, जो हैश मैप की बेसिक जो पुट और गेट मेथड होते हैं उनकी जो इनिशियल जो उनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपको पता है हैशिंग किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, विच इज़ क्या अचीव करने के लिए, ऑफ कोर्स गाइस बिग O ऑफ 1 टाइम को अचीव करने के लिए यूज़ होता है। ओके, और ये गाइस लिंक लिस्ट के एक सीन में क्या होता है, बिग O n हो सकता है, लीनियरली जा सकता है, और अगर बी ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, बी ट्री में कब कन्वर्ट होता है, आफ्टर 8 नोड्स के बाद बी ट्री में कन्वर्ट होता है, तो ये बी ट्री को यूज़ करता है विच इज बैलेंस ट्री, तो log n टाइम लगता है, राइट, जो कि लेस होता है, मतलब कि काफ़ी लेस टाइम में निकाल लेता है बी ट्री में, जबकि लीनियरली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट अवेलेबल है किसी इंडेक्स पे तो बिग O ऑफ 1 टाइम में वैल्यूज को रिट्रीव कर लेगा। ठीक है, उसके बाद गाइस केस ऑफ कोलिजन मैंने बता ही दिया कि सेम इंडेक्स जब निकलते हैं हैश कोड का यूज़ करते हुए, जैसे कि यहाँ पे निकल रहा है गाइस 1 इंडेक्स, ठीक है, तो ये हो सकता है मैक्सिमम। ओके, ठीक है, इतना ही था गाइस। और एक चीज़ और मैं जाते जाते बताना चाहूँगा गाइस, कुछ खास नहीं है गाइस, इतना ही है
ओके, और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि की के फॉर्म में गाइस यहाँ पे नल को भी रख सकते हो, बट एक ही बार नल यूज़ होगा, ऑब्वियस सी बात है। की को नल, नल एक स्पेशल वैल्यू होती है, तो नल को भी की के रूप में रख सकते हो गाइस। लेट्स से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये चलेगा गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके सिर्फ रन एज करता हूँ तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, नल के केस में बेसिकली क्योंकि नल एक बार होगा, दोबारा कोलिजन होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट से इसकी जो इंडेक्स है वो 0 ही बनती है नल की, और कोलिजन होगी तो ऑब्वियस सी बात है बार बार 0 नल यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन शायद मेरे हिसाब से एक से ज़्यादा बार नल नहीं लेना चाहिए। जस्ट मिनट, एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर रन हो जाता है तो मतलब कि ले रहा है ये नल, अगर ले रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोलिजन होगा गाइस। रन करके देख लेता हूँ, सिर्फ एप्लीकेशन प्रॉपरली रन हो रहा, कोई भी एरर नहीं मार रहा, मतलब कि नल का जो हैश कोड बन रहा होगा, जो भी बन रहा होगा, उसकी जो इंडेक्स जनरेट होगी वो बेसिकली 0 ही जनरेट होगी, मतलब कि हर एलिमेंट 0th इंडेक्स पे स्टोर होने वाला है। और यहाँ पे मल्टीपल कोलिजन होंगे जो कि गलत है, तो नल को नहीं यूज़ करना, अवॉइड करना है गाइस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स इट, इतना ही है गाइस, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है गाइस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो गाइस। इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।